वो मेहनती इंसान है तो वो तो बेशक चाहे तो इससे 3 लाख भी कमा ले, 3 लाख भी कमा ले, उसके लिए तो 2 लाख कोई माना नहीं रखता है। बिल्कुल ठीक ठीक हो है, गया, और अगर वो कामचोर है, ठीक है, तो मेरी तरह का अगर आप मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, तो आप 5,000 तक डेली का, 5 से 7,000, 8,000, अगर आप ज्यादा मेहनती है तो बेशक 10,000 भी आप इसका डेली का निकाल। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, मैं हूं वकास, आप बिजनेस स्कूल देख रहे हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब अपना कोई ना कोई कारोबार करते हैं या करना चाहते हैं, उसमें उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं आज एक जूस की फैक्ट्री में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस फैक्ट्री के ओनर मौजूद हैं जिन्होंने इसी सीज़न में अपनी ये जूस की छोटी फैक्ट्री इस एक कमरे में लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। लेकिन इस कामयाबी के पीछे उनकी मेहनत है, उनकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ तदाबीर हैं, कुछ लाया अमल है। किस तरह से वो कामयाब हुए। आप अगर अपनी जूस की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई भी दूसरा काम करना चाहते हैं तो आप आज के वीडियो से सीख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी तदाबीर अपनाई, किस किस तरीके से, किन किन मराहल पे चलते हुए आज वो इस मुख्तसर वक़्त में कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से चढ़ते चले जाएंगे। मैं मज़ीद इस तरह के इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूं और करता रहूँगा ताकि आप इन कामयाब लोगों को फॉलो करते हुए गलतियों से बचें और जल्द कामयाबी की तरफ गामजन हो। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग में और ये इनकी जूस की फैक्ट्री है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अज़हर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आवाज़ ठीक थोड़ी ठाक सी लाउड रखिएगा अच्छा। और मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हुआ आपको ये फैक्ट्री शुरू किए हुए? ये तकरीबन मुझे 3 से 4 महीने हो रहे हैं। यही साल 2023 में ही तकरीबन शुरू मतलब जी किया? इसी साल में शुरू किया है, अभी ठीक है चौथा महीना चल रहा है, 5वां स्टार्ट हो गया है, जी, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ही हुए होंगे। 2 तो महीने मतलब आपको। पहले तो वो सेटअप करने में, सामान इकट्ठे करने में, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। अगर ये कहें ना कि भाई हम एक ही दम से गए और बाजार में एक ही दिन इकट्ठा करके ले आए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो पहले सारा सामान इकट्ठा किया, उसके बाद जो है फिर 2 महीने तकरीबन एवरेज लगा ली। इससे पहले क्या आप किसी जूस की फैक्ट्री में काम करते रहे हैं? नहीं, कहीं काम नहीं किया। कोई सेल्स का काम करते रहे नहीं, हैं? कोई सेल में नहीं। क्या करते थे पहले आप? पहले मैं शटरिंग का काम करता था, शटरिंग मतलब कि टोटल कंस्ट्रक्शन से एक काम करता, मुख्तलिफ। इससे मुख्तलिफ फील्ड थी। मेरा कंस्ट्रक्शन की फील्ड थी, ठीक है, इससे मेरा कोई कभी वहमो ज्ञान में भी नहीं था कि मैं ये ये कह लें करूँगा। कि ब्लैक एंड वाइट जितना हाँ, डिफरेंस है बस कि इतना ही वो एक डिफरेंस तरफ था। ब्लैक और एक तरफ वाइट है। बिल्कुल। 2 महीने में शुरू किया और मैं अभी आपकी फैक्ट्री में आया, माशाल्लाह मैंने देखा आपकी लोडिंग हो रही है, अच्छा काम चल रहा है और मेरे देखते देखते आपको कॉल्स भी आई, लोगों के मज़ीद डिमांड्स आ रही हैं और अल्लाह कामयाबी दे आपको। आपके बकौल के ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो रहे हैं, जी। कैसे मुमकिन हुआ? इसमें वकास भाई, सबसे पहले तो ये कहें कि भाई अल्लाह ताला की रहमत है, माँ बाप की बिल्कुल दुआएं हैं बिल्कुल कि अगर माँ बाप की सपोर्ट नहीं हो ना, अगर इंसान कहे कि वो माँ बाप का नाफरमान है और कामयाबी ले लेगा, कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं मुमकिन है। ठीक, हर काम को दुनियादारी में भी देखना पड़ता है कि उसको बिल्कुल एक प्लानिंग करनी पड़ती है। आते हैं दुकानदार, वो उनका और बीन होती है, जी ठीक है, वो बिल्कुल अपनी बातें सुनाते हैं कि भाई ये नहीं रेट है, ये रेट नहीं है। फिर उसमें मैंने क्या किया, मैंने कुछ अलग से सैंपल रखा, ठीक है जो दुकानदारों को चेक कराया। ठीक है जहाँ पे भी क्या हो, जिसने अगर कहा है कि यार ये ऐसे होता है, लोकल होता है, ये मैंने कहा यार लोकल और ब्रांड में आप लोग क्या कहते हैं, क्या ये अमेरिका से बन के आए हुए हैं जितने पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं? बिल्कुल जी ठीक है, तो है तो पाकिस्तान के है ना, तो इसका बिल्कुल मतलब ये लोकल है सब। ठीक है ठीक है, लेकिन क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। तो मैंने कहा आपने चेक भी नहीं किया और आप पहले से लोकल कह रहे हैं या इसको हल्का कह रहे हैं। जी फिर उनको चेक कराया, जब उन्होंने देखा कि नहीं यार जायका अच्छा है, मेयार अच्छा है, तो ज़ाहिर है कि नई चीज़ हो, उसको आने में मार्केट में थोड़ा सा जगह बनाने में टाइम लगता है। बिल्कुल मैंने सबसे पहले जो है बड़ा स्टेप नहीं उठाया, ठीक है मैं बड़े दुकानदारों के पास नहीं गया, होलसेलर के पास नहीं गया, मैंने दुकानदारों से शुरू किया, मोहल्लों से शुरू किया। ठीक है कि मेरी ये सोच थी कि मैं पहले मोहल्लों से दुकानदारों को, लोगों तक पहुंचाऊं उस चीज़ को, उन्हें पता चले यार ये भी कुछ प्रोडक्ट आई है बिल्कुल मार्केट ऐसे में। ही जी तो वो दुकानदार बाजार में आके उस होलसेलर से डिमांड करें कि यार हमें ये चीज़ चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, तो जब वो डिमांड करेंगे तो ज़ाहिर है कि होलसेलर भी आपके पास आएगा। आप डायरेक्ट होलसेलर के पास जाएंगे, वो आपको उधार लेगा, आपकी वैल्यू नहीं होगी, आपकी कदर नहीं करेगा। जब बिल्कुल दुकानदार आके उससे लेगा और वो आपके पास आएगा ना, तो आपको नेट कैश देगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी
और यही आपकी कामयाबी की समझ लो कि पहली सीढ़ी है। अगर आप उधार करते जाएंगे आप नीचे से नीचे जाएंगे, आप ऊपर खड़े हैं नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। पार्टी दादा जूस आपने शुरू सिंपल। किया। मुझे ये बताइएगा कि उधार कितना है इसमें और नकद कितना बिकता है? देखें, उधार और नकद का अगर हम ये कहें ना कि ये टोटल नकद है तो ये भी गलत नहीं है, और अगर हम कहें कि ये टोटली उधार है तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है। दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी अपनी सोच पे। बिल्कुल ठीक है। आपने क्या प्लानिंग की है। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ मार्केट में पहुंचना है, आपके पास इतने वसाइल हैं, चाहेंगे कि मैं उधार कर रहा हूँ, ठीक है, जी। कि लोगों तक बस पहुंच जाए, दुकानों तक एक मरतबा फैल जाए। ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं यार, मेरे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है और मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूँ और मेरी चीज़ म्यारी है, जी। ठीक है, तो आप उधार नहीं करें, आप नकद ही बेचें। नकद ही बेचें। आप जितनों को भी दें, जो भी, अगर वो जहां आपसे 10 पैड ले रहा है उधार में, आप उसे एक दें, आप ना 10 दें, लेकिन नकद दें। नकद दें। फिर दूसरी मरतबा जब आप जाएंगे, उसकी सेल अगर अच्छी हुई है, आपकी चीज़ अच्छी है, लोगों ने पसंद की, वो ऑटोमेटिक आपसे 1 के 10 लेगा और कैश में लेगा। आप नकद बेच रहे हैं या उधार बेच रहे हैं? मैं इस वक्त नकद में सेल कर टोटल 100% नकद बेच रहे हैं? 95%। 95% नकद बेच 95%। रहे हैं। वो 5% इसलिए कि जैसे अब आपसे मेरा ताल्लुक है जी। तो ज़ाहिर है मुझे वो 5% उधार करना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, मैंने देखा है कि अजहर साहब खपते बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि मसला आया है और बैठ गए सर पकड़ के कि यार ये क्या हो गया, मैं तो डूब गया, मेरा तो नुकसान हो गया। मेरे पास इन्होंने सेटअप शुरू किया जूस का, कोई मसला ऐसा हुआ जो मेरे से भी हल नहीं हुआ, तो इन्होंने यहाँ पे रुक नहीं गए कि यार ये तो वकास से हल ही नहीं हो रहा, इसने मुझे क्या सेटअप उठवा के दे दिया, बल्कि ये लगे रहे और लोगों के पास गए जो ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। ढूंढते डांटते इन्होंने उस मसले का हल निकाला है। ये भी इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है, जो कि अमूमन हमें ये रहता है, सुस्ती रहती है कि यार ये मसला आ गया, अब क्या बनेगा। हम वहीं पे सर पकड़ के बैठ जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं। जब दिल छोड़ देते हैं तो काम तो खुद ब खुद ही छूट जाता है। अजहर भाई, बहुत अहम सवाल जो लोगों के जहन में अभी उभर रहा होगा, ये सारा सेटअप लगाते लगाते, छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें ऐड करते करते आज तक कितना खर्चा हो गया? लेकिन ये एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता है, हम्म, लेकिन क्योंकि सारा सेटअप आप ही से आया है जी। तो आपको भी अंदाजा है कि भाई इसमें, एक मोटा लेकिन सा अगर एस्टिमेट दे दें। कम से कम आपके पास जो है ना, इसको सेटअप करने के लिए अगर आप कहें कि भाई छोटे पैमाने पे करें, बिल्कुल छोटे पैमाने जी। पे, तो ज़ाहिर है कि उसकी लागत कम होगी, बिल्कुल। ठीक है। फिर आप 3 से 4 लाख में भी कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा आगे जाना चाहें, लेकिन वो 3-4 वाला करके फिर अगर आप कहें कि मैं एक बड़ी जंप लगाऊंगा तो वो नहीं हो सकता है। ठीक फिर है। उसको आपको दोबारा से वो 3-4 भी दोबारा से इकट्ठा करना है, और फिर आगे जो आपने इन्वेस्ट करना है वो भी दोबारा से इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल इसलिए ठीक। थोड़ा सा हौसला रख के शुरू से ही एक थोड़ा सा दरमियाना सेटअप कर लें, जी। छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, दरमियाना कर लें तो वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन आपके पास जो है कम से कम 7 तक होना चाहिए। अच्छा, आपके पास 200 लीटर वाला जूस प्लांट है, इसमें 100 लीटर भी आता है, 60 लीटर भी आता है, और इससे बड़े भी हैं 500 लीटर, 1000 जी लीटर। तो आपका एस्टिमेटेड 7-1 लाख रुपए में सेटअप आप समझते हैं कि रन हो गया है। जी, इसमें रन है। तो अगर इतना बजट है तो आप 200 लीटर के साथ, और इससे कम है तो आप 100 लीटर या 60 लीटर के साथ भी मार्केट में आ सकते हैं। प्रॉफिट रेशो बता सकते हैं कि 10% है, 20% है, 5% है? हाँ, इसमें ये है कि प्रॉफिट जो रेशो है, इसमें यह है कि आपको अच्छी रोजी मिलती है। अच्छी अगर रोजी आप कहना कि अगर आप मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, तो आप 5,000 तक डेली का, 5 से 7,000, 8,000, अगर आप ज़्यादा मेहनती है तो बेशक 10,000 भी आप इसका डेली का निकाल अगर सकते एक मेहनत करने वाला बंदा है तो 5 से 10 हज़ार रुपए उसकी मेहनत पर डिपेंड हैं। करेगा, मेहनत पे तो वो डिपेंड करेगा, इस काम से निकाल सकता है। निकाल सकता है। मतलब 7 लाख लगा के वो मंथली 2 लाख रुपए निकाल सकता है अगर फुल मेहनत करे तो। नहीं, अगर जैसे आप कह रहे हैं, अगर वो मेहनती इंसान है तो वो तो बेशक चाहे तो इससे 3 लाख भी कमा ले, 3 लाख भी कमा ले। उसके लिए तो 2 लाख कोई माना नहीं रखता है, बिल्कुल ठीक ठीक हो है। गया। और अगर वो कामचोर है, ठीक है, तो मेरी तरह का। तो वो फिर 2 लाख तो क्या, 2,000 भी उसके लिए 2000 बहुत भी मुश्किल है। मुश्किल हो, मेहनती बंदे की बात हो रही है, मेहनती अगर बंदे मेहनत की करे बात हो रही है, तो ये था जी। जो मसाइल से घबराए नहीं, जी। ठीक है, उन चीज़ों को फेस करे, तो डट ठीक जाए, है, और डट जाए कि नहीं जो भी है कुछ नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है ना, कामयाबी है। कामयाबी के। जी, तो अजहर साहब से हमने बहुत सारी कीमती बातें जानी, स्पेशली जूस के कारोबार के हवाले से।
कि इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, किस तरह खुद मार्केट में गए, काफ़ी अरसा लोगों से बात की, उनको अपनी चीज़ दी, टेस्ट कराई, क्वालिटी दी, और इस क्वालिटी को देखते फिर हुए। सर आपकी एक कतरा कलामी जी माफ़ी, जी इसमें जो मेन चीज़ है ना, जहाँ पे भी आप सेल के लिए जाएंगे जी उसमें मेन चीज़ है, हर एक आपसे ये पूछेगा कि क्या ये आपका पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। जी, इसलिए जो है सबसे पहले आप वो लवाजमात जो कानूनी हैं उनको पूरे करें। बिल्कुल इसका वीडियो। मतलब ये कि अगर आपका पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर है तो क्या होगा कि ये म्यारी है, म्यारी, क्योंकि वो चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उन्होंने एक जो म्यार रखा है, पैमाना रखा है, वो चेक करेंगे। जब आप उसके साथ आप बाजार में जाएंगे तो हर एक आपको वेलकम कहेगा। अगर हर एक नहीं कहेगा तो कम से कम अगर आपको स्टार्ट में 50% भी वेलकम कर लेते हैं, आप 100 के पास गए हैं, उनमें से 50 ने आपसे ले लिया, समझ लें आप कामयाब हो गए। अच्छा, फूड अथॉरिटी के हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अजहर साहब का, कि इन्होंने किस तरह सिंपल से तरीके से फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लिया। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है और ऊपर आई लिंक आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। अजहर साहब, एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में अभी अभी आया कि जब अगर फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं हम, हमारे सारे लवाजमात पूरे हैं, हम दुकानदार के पास लेके जाते हैं, तो अमूमन कितने % दुकानदार ऐसे हैं जो खुश दिली से आपका माल रख लेते हैं? आप बिल्कुल नए हैं, आपको कोई नहीं जानता मार्केट में। देखें, इसमें वो जैसे कहते हैं ना, कुछ जगहों पे ऐसा होता है चूंटियां ज़्यादा होती हैं। जी ठीक है, कुछ जगहों पे चूंटियां कम होती हैं। जी ठीक है, वो इसलिए जहाँ पे कम होगी, इसी तरह कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ के लोग आबो खुश्क होती है ज़्यादा। जी ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दुकानदार घर से लड़के आ रहा है, वैसे तो अच्छा होता है, जी, लेकिन वो घर से लड़के आ रहा है तो आपके साथ भी वो गुस्सा निकाल देगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है कि जब आप किसी के पास भी जाए ना, तो आप थोड़ा सा पहले उसके मिजाज को समझें, बिल्कुल देखें बिल्कुल उसको कि यार इसको उसको थोड़ा सा खुश मिजाजी में लेके आए। बिल्कुल जी, ठीक है, अगर आप वो देख रहे हैं ना कि आज यार इसने नहीं मेरे साथ कोऑपरेट किया, तो उससे आप दिल बर्दाश्त नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोशिश करें कि भाई उसके मसाइल को भी समझें। बिल्कुल जी, क्वालिटी पे किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ ना करें। क्वालिटी होगी तो रिपीट कस्टमर आएगा, और बिजनेस वही है जिसमें रिपीट कस्टमर आए। अदरवाइज एक दफ़ा चीज़ बेचना तो कोई कारीगरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। ये आपकी एक दफ़ा की, ये तो रेडी वाला भी होता है ना, जो वो एक दफ़ा तो बेच ही लेता है। असल बिजनेस ये है कि आपका कस्टमर रिपीट 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 आता जाए, और वो आता है क्वालिटी से और अच्छे रेट से। रेट्स पे भी ग्राहक कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। क्वालिटी बनाएं, क्वालिटी बेचें, अपना ख्याल रखें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।